Hello everyone and welcome to a session on National Infrastructure Pipeline. Okay, so basically आज हम National Infrastructure Pipeline के बारे में पढ़ेंगे and it is one of the most important initiatives for infrastructure. Okay, infrastructure के लिए one of the most important initiative है and again अगर आप इस topic के relevance की बात करें तो पहली चीज तो prelims में it is one of the most important schemes or a plan for infrastructure. So prelims में definitely एक possibility है कि national infrastructure pipeline पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दूसरा मेंस में सेकंड इन मेंस इन मेंस आपका जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर करके. ओके और उसके अंदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स वगैरह बहुत सब आता है. तो बेसिकली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये हर टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करती है. सो दैट्स वाई आपके मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि एनआईपी है क्या. व्हाट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. ओके सो बेसिकली ये कुछ नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है. ये गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है फॉर 5 ईयर्स. फॉर 5 ईयर्स एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है कि हम इन आइडेंटिफाइड सेक्टर्स जो हैं उसमें इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे. ओके सो व्हाट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. सो इट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेरियस सेक्टर्स, right, to invest in some identified infrastructure in various sectors for 5 years from 2020 to 25. okay और कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे. इट इज अराउंड 111 लाख करोड़. ओके दैट्स 1.5 ट्रिलियन. ओके एंड इन दिस पीरियड. ओके तो हर साल एक टारगेट बना रहेगा कि इतने साल में इस साल में इतना इन्वेस्ट करना है हमें इन प्रोजेक्ट्स में, नेक्स्ट ईयर में इतना इन्वेस्ट करना है इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स. इस तरीके से एक पूरा पाइपलाइन है फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके तो ऐसी नीड क्यों हुई. ऑलरेडी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, when already we are investing separately in infrastructure, right. काफी इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास ऑलरेडी हैं. भारत माला हो गया, सागर माला हो गया, ओके ग्राम सड़क योजना हो गया या स्मार्ट सिटी मिशन हो गया. इतने सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी हैं. बट डिस्पाइट दीज प्रोग्राम्स व्हाई डू वी नीड अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसलिए है बिकॉज द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया इज ह्यूज. इंडिया को अराउंड 4.5 ट्रिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर उसको हाई ग्रोथ रेट सस्टेन करना है. ओके एंड इफ इट हैज टू बिकम अ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इट नीड्स मोर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. तो इसीलिए एक पाइपलाइन बनाया गया कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, उसको इस पाइपलाइन में डाला गया और कहा गया कि गवर्नमेंट इन पे फोकस्ड वे में स्पेंड करेगी ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले. राइट नेक्स्ट, infrastructure is important for competitiveness of economy. okay basically world economic forum की रिपोर्ट आती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. उसने एनालाइज किया था इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में, इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस को, एंड इट हाईलाइटेड कि सबसे बड़ा बॉटलनेक जो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को लेके है, राइट, जिसके कारण इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इन इंडिया वी हैव shortage of infrastructure. There is shortage of infrastructure and also infrastructure is of poor quality. So that's why our economy is not so much globally competitive. और अगर हमारी economy globally competitive नहीं होगी then it will lead to less exports from India, okay, and more imports from outside. And next is to ensure better quality of life. अब बेसिकली देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी मच नीडेड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. जैसे आप सब जानते हैं कि आपको अच्छा, अगर जैसे जहां मेट्रो है, सो मेट्रोस प्रोवाइड मच बेटर ट्रांसपोर्टेशन देन कंपेयर टू बसेस. तो इसीलिए वी नीड मोर एंड मोर. इनफैक्ट अब अगर आप देखें तो कई जगह क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखे जाए तो ओवर कंजेस्टेड हो गया है या रोड्स ओवर कंजेस्टेड हैं अर्बन एरियाज में. तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, डिक्लाइन होती है, क्योंकि बहुत सारा टाइम लोगों का ट्रैफिक कंजेशन में ही चले जाता है. सो वी नीड टू क्रिएट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर रोड्स, मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू इंश्योर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. इनफैक्ट वी हैव अ ट्रांसफॉर्म डेमोग्राफिक्स. सो क्या हमारा डेमोग्राफिक सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया है. कैसे चेंज हो गया है, दो तरीके से. एक तो यंग है, इट इज यंग
ये तो आप सब जानते होगे, यंग दैट इज मीडियन एज जो है हमारे पॉपुलेशन की, दैट्स 29 ईयर्स, ओके। और दूसरा दैट इट इज अर्बन, दैट इज मोर एंड मोर पॉपुलेशन इज बिकमिंग अर्बन। तो जैसे जैसे ज्यादा पॉपुलेशन यंग और अर्बन बन रही है, देयर इज नीड फॉर मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ओके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ रही है, ओके, एंड देयर इज अ नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस एंटायर स्पेक्ट्रम, राइट। कि ये जो यंग जनरेशन है, इनकी नीड्स डिमांड्स फुलफिल करने के लिए, इनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए, अर्बन एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए वी नीड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग इन अर्बन एरियाज, देयरफॉर वी नीड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये जो प्लान है बेसिकली इट इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो नेशनल प्लीज अ पॉइंट जो प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, that NIP National Infrastructure Pipeline includes both economic infrastructure and social infrastructure. Economic infrastructure आप सब समझते होंगे, रोड्स, रेलवे, सिविल एविएशन, शिपिंग, राइट, रूरल डेवलपमेंट का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ओके, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, सो ऑन सो फोर्थ, एंड दीज आर ऑल आल्सो दीज मिनिस्ट्रीज जो रिलेटेड इनसे मिनिस्ट्रीज है वो भी इन्वॉल्व है, ओके। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? वाटर रिसोर्सेस, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, ये सारा सोशल रिलेटेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो NIP के अंडर इंक्लूडेड है, मतलब जिनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर इंक्लूडेड हैं। नाउ बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर के पाइपलाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मतलब किस बेसिस पे हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया और किस बेसिस पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को NIP के अंडर लाए। तो बेसिकली देखिए होता क्या है कि एक इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है उसकी एक हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट होती है। ये किसके पास होती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास एक हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, और जो भी चीज इस लिस्ट में होता है इट इज क्लासिफाइड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर कल को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कीम होती है, कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, तो जो भी चीज इसमें होगी उन सबको वो बेनिफिट्स एक्सटेंड होंगे। तो इसमें हमने पहले इसमें से सॉर्ट आउट किए कि कुछ इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस हार्मोनाइज्ड लिस्ट में से हमने निकाले, राइट। फिर उसमें देखा हमने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स, आइदर इट बी ग्रीनफील्ड मतलब एकदम न्यू प्रोजेक्ट्स, या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स जिनका कॉस्ट विच इज कॉस्ट इज मोर देन 100 करोड़ पर प्रोजेक्ट, एंड वेदर इट बी एट एनी स्टेज, की कॉन्सेप्ट की स्टेज पे हो, इंप्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट की, दोज आर इंक्लूडेड इन NIP। सो प्लीज फॉर प्रीलिम्स आपको यहां पर क्या रिमेंबर करना है, इट हैज इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू 100 करोड़ और मोर है, ओके, एंड इट इंक्लूड्स ग्रीन फील्ड एंड ऑल्सो ब्राउन फील्ड, खाली सिर्फ ग्रीन फील्ड नहीं, ग्रीन फील्ड एज वेल ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। और तीसरा एट एनी स्टेज, चाहे कॉन्सेप्ट की स्टेज पे हो, इंप्लीमेंटेशन की स्टेज पे हो या डेवलपमेंट की स्टेज पे हो, इस टाइप के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इंक्लूडेड हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अब सेक्टर वाइज ब्रेकअप। बेसिकली अभी आपने देख लिया कि किस थ्रेशोल्ड के ऊपर प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इंक्लूड किए गए हैं, ओके। बट नाउ वी सी सेक्टर वाइज कि किस सेक्टर में कौन से प्रोजेक्ट्स मतलब हैं, ओके। कि जैसे एनर्जी सेक्टर में क्या है, 24% NIP में मान लीजिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में अज्यूम कीजिए कि 100 प्रोजेक्ट्स हैं, तो 100 में से 24 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एनर्जी से रिलेटेड है। इसी तरीके से रोड से रिलेटेड 19 प्रोजेक्ट्स हैं, 19%, ओके। रेलवे से 13%। सो प्लीज अगेन फॉर प्रीलिम्स रिमेंबर दिस कि कौन से सेक्टर्स डोमिनेट करते हैं, एनर्जी, रोड, रेलवेज, राइट। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट एरिया जो है दैट्स अर्बन। सो अर्बन प्रोजेक्ट्स आर 16%, ओके। अर्बन प्रोजेक्ट्स आर 16%, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज 8%, राइट। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, ओके, यू कैन सी हियर काफी कम है, 1%। इरिगेशन आप देख सकते हैं, इरिगेशन इज 8%, देन डिजिटल कम्युनिकेशन 3%। सो बेसिकली बट आपको मोर और लेस क्या याद रखना है, विच आर मेजर, एनर्जी नंबर 1 पे है, सेकेंड नंबर पे आपका रोड्स है, थर्ड नंबर पे आपका अर्बन है, और फोर्थ नंबर पे आपका रेलवेज है, ओके। ये ब्रॉडली आप याद रखिए।
नेक्स्ट आप देख सकते हो कि किस टाइप से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, राइट। इट इज हियर इट विल बी 13.6 लाख करोड़, 19.5 करोड़, 19 करोड़। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओवर द 5 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 20 टू फाइनेंशियल ईयर 25 कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज 3 है इधर, सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर। सेंटर गवर्नमेंट कितना देगी? 39% शेयर, यानी जो 111 करोड़ था उसमें से 39% देगी सेंटर गवर्नमेंट। ओके, स्टेट देंगे रिमेनिंग 39% और प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा 22%। सो प्लीज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, याद रखिए कि सेंटर का कंट्रीब्यूशन 39, स्टेट का कंट्रीब्यूशन 39%, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22%। रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसमें अगर देखा जाए तो 42% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अब इंप्लीमेंटेशन स्टेज में हैं, अंडर डेवलपमेंट में 19%, कॉन्सेप्चुअल स्टेज में 31% और अनक्लासिफाइड हो गए आपके 8%। नाउ लास्टली हम देखते हैं कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स, कि इसके फायदे क्या होंगे। ओके, सो फॉर ओवरऑल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के लिए क्या होगा? ऑब्वियसली एक तो आप खुद ही सोच सकते हैं, इकोनॉमी हमारी मोर कॉम्पिटिटिव बनेगी। इट विल इनेबल मोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, businesses will grow. Why businesses will grow? Because our economy will become competitive. Okay, our economy will become competitive, so businesses को easily grow कर पाएंगे। It will create jobs. Obviously इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो एक तो डायरेक्टली उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जॉब्स क्रिएट होंगे, साथ ही साथ इनडायरेक्टली उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के साथ जो बिजनेसेस को बूस्ट मिलेगा उससे भी जॉब क्रिएट किए जाएंगे। इंप्रूव ईज ऑफ लिविंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मान लीजिए रोड्स में हमने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन एरियाज में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव किया, जैसे कई जगह अब मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो बेसिकली अगर मेट्रो प्रोजेक्ट्स कई जगह आ जाते हैं तो पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाता है अर्बन एरिया में। सो उससे क्या होता है? ईज ऑफ लिविंग आती है। ओके, इट विल प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल एंड इट विल मेक ग्रोथ मोर इंक्लूसिव। सो अगेन अगर आपसे कोई पूछे, आप जानते हो, आपसे पूछे कि व्हाट आर दी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे हर साल आता है, तो आप एक चीज तो आप जरूर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट इज मेकिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टू मेक ग्रोथ मोर इंक्लूसिव। ओके, गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है? सो गवर्नमेंट के लिए वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली इनहेंसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्लस क्योंकि इसमें एक प्लान्ड वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, राइट। तो अगर कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कर पाएगा तो फिस्कल स्पेस जो कि गवर्नमेंट अभी कंस्ट्रेंड है वो इंप्रूव हो जाएगा, राइट। एंड इट विल ऑल्सो इंप्रूव रेवेन्यू बेस, राइट। एंड नेक्स्ट इट विल इंश्योर क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फोकस्ड इन प्रोडक्टिव एरियाज। मतलब देखिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में फोकस्ड एरियाज पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। ओके, जो डेवलपर्स हैं, दैट इज प्राइवेट डेवलपर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं, उनको भी बेनिफिट है बिकॉज दे आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर प्रोजेक्ट बिल्डिंग। मतलब उनको एक सर्टेनिटी मिल जाएगी कि कौन से प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट का फोकस है, प्लस साथ ही साथ अगर जो प्रोजेक्ट्स इसमें हैं वो इजीली टेकअप होंगे, उनको इतना ज्यादा कंप्लायंस बर्डन नहीं होगा, इतने ज्यादा हैजल्स नहीं होंगे टू टेक अप दोज प्रोजेक्ट्स। और एज अ रिजल्ट क्या होगा? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी ज्यादा आएंगी। अगर बैंक्स को पता होगा कि क्लियरली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो बैंक बड़ी इजीली जो डेवलपर है, प्राइवेट डेवलपर है, उसको फाइनेंस कर देगा फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। ओके, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स जो पैसा लाएंगे उनके लिए क्या फायदा? उनको कॉन्फिडेंस देगा एज आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स, जो इस जैसे जो स्पेसिफिक फोकस है, तो जो इसमें आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स होंगे दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, देयर इज लेस लाइकली एक्सपोजर टू सफर स्ट्रेस एंड बेटर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग होगी। तो एज अ रिजल्ट एनपीएस कम हो जाएंगे बैंक के, क्योंकि आप आज की डेट में वन ऑफ द मेजर एरियाज जहां बैंक के एनपीएस ज्यादा है दैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो अगर गवर्नमेंट बैकिंग से और गवर्नमेंट प्लान के अंडर गवर्नमेंट प्लानिंग अगर कुछ किया जा रहा है तो they will get confidence कि yes they will be better prepared, they will be better monitored. Okay, so this is it about national infrastructure pipeline and it is a very important scheme. Please remember all the key points for prelims as well as mains. Okay, and thank you very much. See you again next time with another video on various schemes like AMRUT, right?
अमरूट हो गई जो आपकी अर्बन उसके लिए, स्मार्ट सिटी हो गई, ओके, उड़ान हो गई फॉर सिविल एविएशन, राइट, और ऐसे ही आपकी रोड सेक्टर के लिए भारतमाला हो गई, ओके। सो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, सागरमाला, ये सारी स्कीम्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सो बेसिकली नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन दिस, so stay tuned till then and please subscribe and like this channel. Thank you very much.